50,000 रुपीज में स्टॉक मार्केट में किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते समय यूज करता हूं एंड इसके थ्रू एक लॉट में मेरी पोजीशन 40 to 45,000 रुपीज में बन जाती है एंड इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस भी एक डिफाइंड होता है, उससे ज्यादा लॉस हमें नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। क्या है स्ट्रेटेजी, किस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे बनाना है, सारी बात करेंगे। बट ये जो वीडियोस हैं ये 3 पार्ट्स में रहने वाली हैं। अब आज इस फर्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं कि स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हो। अब उन 5 पॉइंट्स की बात करूंगा मैं लैपटॉप स्क्रीन पे चलकर, बट उससे पहले जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ऑप्शंस की समझ है, आपको फ्यूचर्स की समझ है, आपको पता है कि किस तरीके से मार्जिन यूज होता है, एक्सपायरी क्या होती है, लोट साइज क्या होता है। ऑप्शंस में आपको इन द मनी पता है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, किस तरीके से एक्सपायरी के पास चीजों में इफेक्ट होता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ही आप स्ट्रेटजी में आगे बढ़ सकते हो एंड यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो इनके बारे में तो सिंपली आप एक बार यूट्यूब करिए एंड ये बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करिए। अब ऑप्शंस के एंड फ्यूचर्स के बेसिक फंडामेंटल्स जानने के बाद सेकंड पॉइंट आता है एक अच्छे टूल को यूज करना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धन को यूज कर सकते हो। धन का जो ऑप्शंस वाला टूल है वो काफी अच्छा है एंड जो हम स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस को कंबाइन करके उसमें आपकी काफी हेल्प करेगा एंड सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको 2, 3, 4 वेबसाइट्स को यूज करना पड़ता है कई बार, तो हम आगे भी इसी को यूज करने वाले हैं। तो अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड देन इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हो एंड आराम से इस स्ट्रेटजी को बना सकते हो। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे एंड इन 5 पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि लिक्विड स्टॉक्स। तो देखिए फ्यूचर्स में जो भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली लिक्विड होते हैं। 1, 2, 5, 10 लॉट की पोजीशन अगर आपने बनानी है तो वो आपकी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मेन दिक्कत आती है जब आप उसके ऑप्शंस में जाते हो, चाहे आप कॉल में जाओ चाहे आप पुट में जाओ, तो वहां पे सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स हैं जो कि लिक्विड है। इसलिए आपको सबसे पहले वो चुनना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लिक्विड है, जिनकी डीप इन द मनी ऑप्शंस भी लिक्विड हो एंड वहां पे आपको स्प्रेड काफी कम देखने को मिले। बहुत हाई टिकट वाले जैसे एमआरएफ हो गया या नेस्ले हो गया, एबॉट इंडिया हो गया, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे, इनमें आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। तो सेकंड पॉइंट है स्विंग या पोजिशनल ट्रेड। तो इस स्ट्रेटजी को जब आप यूज करने वाले हो तो आप आधा परसेंट 1% के टारगेट के लिए नहीं करोगे। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो जहां पे आपके जो टारगेट्स हैं वो 5%, 8%, 10% या इससे ज्यादा के होते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो एंड देन आपको अच्छे से इसमें बेनिफिट होगा। अगर आपके टारगेट्स 1%, 2% वाले हैं तो फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो चीज हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपके टारगेट्स 5%, 6%, 10% थोड़े पोजिशनल टाइप रहते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी एंड आपको इसके थ्रू बहुत बेनिफिट होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डायनामिक। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट्स आज मैं आपको बताकर जा रहा हूं आपको डिट्टो वैसा ही फॉलो करना है। अगर मार्केट कंडीशंस कुछ चेंज होती हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बिकॉज किसी की स्ट्रेटजी डायरेक्टली कॉपी कर अगर आप करोगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग में कई बार दिक्कत आ सकती है। मैंने भी ये कहीं से सीखी है बट उसके बाद मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया था। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मिड ऑफ द एक्सपायरी। तो जब भी आप ये फ्यूचर हेज बनाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को। कम से कम आपके पास 15-20 दिन का टाइम होना चाहिए। यस, आप बिल्कुल महीने के शुरू में भी बना सकते हो बट बेस्ट रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे जब आप कहीं ना कहीं मिडिल में बनाते हो। फॉर एग्जांपल 28 या 29 को किसी मंथ में एक्सपायरी है, अगर आप उस पर्टिकुलर मंथ में 9th या फिर 10th डेट के आसपास इस हेज को बनाते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कीप एक्स्ट्रा मार्जिन। जैसे हमने वीडियो में बात करी है कि 50,000 में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपके पास टोटल ही 50,000 या 60,000 है तो आप एक लॉट लेकर बैठ जाओ। कम से कम आपके पास एडिशनल 2 से 3 लाख का मार्जिन होना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास अगर मिनिमम 3 to 4 लाख रुपीस है तो ही आप इसमें काम करिए और एक लॉट में ट्रेडिंग करिए और फिर इसी तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 2 लॉट में काम कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके पास है 70-80 हजार रुपया और आप एक लॉट लेकर बैठ जाओ। बिकॉज फिर आपसे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, कोई भी मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कत आएगी तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। सो फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। मैं आपको बेसिक समझाना चाहता था कि क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में हम पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी है, फ्यूचर कौन सा सिलेक्ट करना है, पुट का स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्या क्या सारी फिर उसमें स्ट्रेटजीज आप जो है वो साथ में कंबाइन कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट में बेसिकली मैं अपना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है किस तरीके
से मैंने उसको टैकल किया है, सिचुएशंस को, गैप डाउन्स को, गैप अप्स को, क्या मैंने एडजस्टमेंट्स करी हैं एंड किस तरीके से मेरे को ओवरऑल रिजल्ट्स मिले हैं, कितना परसेंटेज तक का रिटर्न मैं बना पाया हूं, क्या सारी चीजें हैं। तो ये तीनों पार्ट्स को जब आप देखोगे तो आप पूरे अच्छे से इसको समझ जाओगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की सारी चीजें समझ आ गई हैं। अब जाकर आप अपनी स्टडी कर सकते हो एंड देख सकते हो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।